नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका फिल्म फंडा में, जहां मिलती है आपको मूवीज़ की फुल स्टोरी पूरी डिटेल में, बस कुछ ही मिनट्स में। चाहे एक्शन हो या रोमांस, थ्रिलर हो या साई-फाई, हर फिल्म की कहानी यहाँ मिलेगी थोड़ा ट्विस्ट के साथ, मसालेदार स्टाइल में। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी का सफ़र। मॉन्टॉक, न्यूयॉर्क में स्टोरी स्टार्ट होती है। मैडी अपने घर से सडनली बाहर भागती है जब वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गैरी, जो टो ट्रक ड्राइवर है, उसकी कार उठा के ले जा रहा है। मैडी शॉक में आ जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये कार एक्चुअली रिपोजेस की जा रही है, क्योंकि मैडी को अपने माँ के नाम की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्सेस देने हैं और उसके पास इनकम के लिमिटेड सोर्सेज हैं, बस बरटेंडिंग और ऊबर चलाना। अब कार चली गई तो इनकम और भी कम हो गई। गैरी मैडी से गुस्सा है क्योंकि मैडी ने यूज़ गोस्ट कर दिया था, लेकिन मैडी फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बोलती है कि उसने हमेशा उसके बारे में सोचा है। पहले तो गैरी थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन फिर उसी वक्त मैडी का एक लेट नाइट गेस्ट उसके घर से बाहर आ जाता है। मैडी उससे अपना कज़न बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बंदा थोड़ा ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाता है तो गैरी समझ जाता है और कार लेके निकाल जाता है। अब मैडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो रोलर ब्लेड्स पे काम पर जाने लगती है। रास्ते में उसे गैरी का टो ट्रक दिखता है, जो एक स्टोर के बाहर पार्क्ड है। जब गैरी अंदर कुछ खरीदने गया होता है, मैडी तुरंत मौका लेती है, अपनी कार ट्रक से अनफास्टन करने लगती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हुक उसे भूल जाता है और कार वहीं अटक जाती है। जब गैरी बाहर आता है, वो सब देख लेता है। वो हुक उठाता है और तुरंत पुलिस को बुला लेता है। थोड़ी देर बाद मैडी को उसकी फ्रेंड बेल करवा लेती है और वो भाग के काम पे जाती है। बर में एक कस्टमर बर ओपन होने से पहले ही ड्रिंक मांगता है, जिससे मैडी का उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मैनेजर उससे डांटता है और दूसरा काम दे देता है। जब मैडी नैपकिन्स फोल्ड कर रही होती है, वो अपने सिचुएशन का रोना रोती है अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड सारा और उसके हस्बैंड जिम के सामने। तभी सारा क्रेग्सलिस्ट पे एक वियर्ड एड देखती है। दो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई लड़की उनके 19 साल के इंट्रोवर्ट बेटे को समर के लिए डेट करे और पेमेंट में वो एक ब्यूइक रीगल कार देंगे। मैडी तुरंत डिसाइड करती है अप्लाई करने का, इवन दो वो थोड़ी एज में बड़ी है। नेक्स्ट डे वो रोलर ब्लेड्स पे बेकर्स के घर जाती है, अपहिल रोड्स और स्टेयर्स क्रॉस करके। बेकर्स मैडी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ, लेकिन मैडी एक ज़बरदस्त स्पीच देती है। बोलती है कि अगर अडब तक एक्टिव है तो इसका मतलब है कि यंगर गर्ल्स फेल हो गई हैं और उनके बेटे को अब एक मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड लड़की चाहिए जो यूज़ डेटिंग का एक्सपीरियंस दे और एक प्रॉपर मैन बनने में मदद करे। बेकर्स कन्विंस हो जाते हैं और मैडी को हायर कर लेते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं, पर्सी को सच नहीं पता चलना चाहिए, सब कुछ नेचुरल और कैजुअल लगना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बने। मैडी जिम का ओल्ड वन बोरो करती है, एक सेडक्टिव ड्रेस पहनती है और एनिमल शेल्टर जाती है जहाँ पर्सी वॉलंटियर करता है। वहाँ वो प्रिटेंड करती है कि वो एक डॉग अडॉप्ट करना चाहती है, सिर्फ इसलिए ताकि पर्सी से बात कर सके। पर्सी यूज़े एक डॉग दिखाता है जिसका नाम है माइलो। मैडी कंटिन्यूअसली फ्लर्ट करती है, इन्यूएंडोज भी देती है, लेकिन पर्सी पे कोई असर नहीं होता। जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं, मैडी एक लो सोफ़ा को डेस्क तक खींच लाती है फ्लर्ट करने के लिए, लेकिन ये मूव फेल हो जाता है। पर्सी मैडी की ऑकवर्ड फ्लर्टिंग से अनकंफर्टेबल फील करता है और इंटरव्यू जल्दी ख़त्म करना चाहता है। तब मैडी उससे राइड ऑफ़र करती है, क्योंकि उसे पता है वो कहाँ रहता है। जब पर्सी पूछता है कि मैडी को उसका एड्रेस कैसे पता चला, मैडी स्मार्टली बोलती है कि उसके बैग पे लिखा था। इसी बीच उनका कोवर्कर क्रिस्पिन आता है और पर्सी बोलता है कि वो अर्ली लीव ले रहा है। मैडी उसके पीछे जाती है और देखती है वो बाइसिकल निकाल रहा है। मैडी टुरांट कहती हैं, चल मैं ड्रॉप कर देती हूँ, और उसका साइकिल वन के बैक में डाल देती है ताकि वो ना नहीं कह सके। रोड पे जाते वक्त मैडी कैजुअल कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है और मजाक में कहती है कि पर्सी अब उसका हॉस्टेज बन गया है। तो जब मैडी पर्सी को उसके घर ले जा रही होती है, पर्सी थोड़ा स्केर्ड फील करने लगता है। वन के अंदर कुछ क्रीपी सा समन भी होता है और जब मैडी एक अलग रूट ले लेती है तो पर्सी सीक्रेटली अपना फ़ोन निकलता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन मैडी तुरंत उसका फ़ोन ले लेती है। थोड़ी देर बाद वो मैडी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन पर्सी को लगता है कि शायद मैडी ने उससे किडनैप कर लिया है। वो तुरंत पॉकेट से पेपर स्प्रे निकालता है और मैडी की आंखों में मार देता है। मैडी चिल्लाती है दार्ड से, लेकिन तुरंत समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उसे अट्रैक्ट हो गई है और उसे हुकअप करना चाहती थी। पर्सी पहले शॉक में होता है, लेकिन फिर अपोलोजाइज़ करता है और मैडी की आंखों को होसे से धोकर हेल्प करता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट डे एक प्रॉपर डेट पे मिलेंगे। अगली शाम मैडी एक बार में वेट कर रही होती है। पर्सी वहाँ सूट पहन के आता है, लेकिन नीचे शॉर्ट्स पहने हुए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। वेट्रेस उनका ऑर्डर पूछती है। पर्सी एक सोडा ऑर्डर करता है, लेकिन मैडी उसका ऑर्डर चेंज कर देती है और उसके लिए एक कॉकटेल मंगवा लेती है ताकि वो थोड़ा जीना सीखे। जैसे ही ड्रिंक्स आती हैं, पर्सी पहला सिप लेते ही सब स्पिट आउट कर देता है।
मैडी यू से ज़ोर से बोलती है कि थोड़ा तो सीख ले अल्कोहल संभालना, वरना कॉलेज में क्या करेगा। कॉन्वर्सेशन के दौरान भी पर्सी थोड़ा ऑकवर्ड और शाय ही रहता है। तभी मैडी का एक एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और वो शो ऑफ करता है कि वो अब शादीशुदा है और मैडी को गोस्ट करने का मजाक उड़ाता है। लेकिन मैडी उसको कुछ सॉलिड बर्न्स देती है जिससे वो शर्मा के निकाल जाता है। उसके बाद मैडी और पर्सी बीच पर वॉक पे जाते हैं। मैडी पर्सी को स्किनी डिपिंग के लिए बोलती है, लेकिन पर्सी मना कर देता है। दोनों के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। तब मैडी उसका ध्यान हटाने के लिए स्लोली अनड्रेस करने लगती है ताकि पर्सी थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाए, और फिर वो पानी में जंप कर जाती है। थोड़ी देर बाद पर्सी भी उसके पीछे पानी में आता है और मैडी उसके अराउंड अपने आर्म्स रैप करती है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। लेकिन तभी कुछ ड्रंक टीनेजर्स बीच पे आ जाते हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो उनका कपड़ा भी चुरा लेते हैं। मैडी गुस्सा हो जाती है और जब वो नहीं सुनते तो वो नेकेड पानी से बाहर आके उन पे संट थ्रो करती है और उनसे फाइट करने लगती है। एक लड़का उसे किक करता है उसके डेलिकेट एरिया में, लेकिन मैडी टुरांट रिकवर करके उसे बॉडी स्लैम कर देती है। डर के मारे सारे 30 भाग जाते हैं। वापस आके पर्सी मैडी के वायलेंस से इम्प्रेस नहीं होता। वो कहता है कि ये सब ज़रूरी नहीं था। मैडी गुस्से में बोलती है कि ये सेल्फ डिफेंस था और पर्सी को भी थोड़ा स्ट्रांग बनना सीखना चाहिए। फिर मैडी थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी पोलाइटली मना कर देता है। कहता है कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं कर सकता, उसे इमोशनल कनेक्शन चाहिए, स्पेशली अपनी पहली बार के लिए। फ्रस्ट्रेटेड मैडी पानी से निकलती है, कपड़े पहनती है और कार में जाके बैठ जाती है पर्सी के कपड़े और फ़ोन लेकर। एकदम नेकेड पर्सी उसके पीछे भागता है और फ़ोन और कपड़ों की डिमांड करता है। मैडी सिर्फ उसके कपड़े देती है और कार स्टार्ट कर देती है। डेस्परेट होकर पर्सी कार के हुड पे जंप कर जाता है और फ़ोन के लिए चिल्लाता रहता है। मैडी बिना रुक के गाड़ी चला देती है और जब वो रोड पे पहुंचते हैं, उनकी ये क्रेज़ी हरकतें पुलिस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती हैं। मैडी को टेंशन हो जाता है कि कहीं उसका लाइसेंस ना चला जाए, तो वो एक डेंजरस स्टंट करके ट्रेन के सामने से कर भगा लेती है। बाद में दोनों मैडी के घर पहुंचते हैं, जहां मैडी पर्सी के लिए एक सेडक्टिव डांस करती है। जब वो पर्सी से बोलती है कि उसका रियर स्लैप करे, पर्सी कंफ्यूज हो जाता है और गलती से किक मार देता है। फिर मैडी लप डांस ट्राई करती है, लेकिन पर्सी कंप्लेन करता है कि उसकी थाई पे दर्द हो रहा है, तो मैडी उसे उठाकर अपनी लाप में बेबी जैसा डाल देती है। मैडी फिर पूछती है कि क्या वो रेडी है। पर्सी कहता है कि वो चाहता तो है, लेकिन वो नर्वस है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। तभी उसे इचिंग होने लगती है। मैडी उसका शर्ट उठाती है और देखती है कि उसे एक रश हो गया है, जो उसकी एंग्जाइटी की वजह से है। लेकिन मैडी उसका मजाक नहीं उड़ाती, तुरंत क्रीम निकालती है और हेल्प करती है। पर्सी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है और उससे अपने दिल की बात बताता है कि उसने कभी रियल फ्रेंड्स नहीं बनाए, सिर्फ ऑनलाइन या अपनी फॉर्मर नैनी के थ्रू ही कनेक्शन मिला है। मैडी भी अपना पास्ट शेयर करती है, बताती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ इस घर में बिताई, अपनी सिक मॉम का ख्याल रखते हुए। उसका डैड कभी साथ नहीं था। मैडी पर्सी को बताती है कि उसके डैड एक और फैमिली के साथ सिटी में रहते थे और उसकी माँ सिर्फ एक फ्लिंग थी। दोनों का ये इमोशनल मोमेंट काफ़ी स्वीट होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट करेंगे उस रात इंटीमेट होने से पहले। अगले कुछ दिन पर्सी और मैडी एक साथ बहुत वक्त बिताते हैं। वो माइलो और शेल्टर के डॉग्स को वॉक पे ले जाते हैं, लेज़र टैग खेलते हैं और आर्केड में जाके जीत जीत के प्राइजेस लेते हैं। वहाँ वो एक बच्चे का थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, जिसके वजह से उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और पर्सी अब मैडी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगता है। आर्केड में पर्सी अपने जीते हुए टिकट से मैडी के लिए एक बीर हट लाता है और एक फिंगर ट्रैप भी लाता है जिसमें वो मैडी को फांसा देता है। मैडी थोड़ा पैनिक करती है, लेकिन पर्सी पेशेंट रहता है और यूज़ सिखाता है कैसे ट्रैप से निकालना है। दोनों बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि दोनों ने अपने स्कूल का प्रोम मिस किया था। मैडी बताती है कि उसने एक बार अपने डैड को लेटर लिखा था, पूछने के लिए कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आते, लेकिन वो लेटर अनओपेंड वापस आ गया। इस वल्नरेबल मोमेंट के बाद पर्सी फाइनली मैडी को किस करता है। उसके बाद दोनों वॉक पे जाते हैं और पर्सी की फॉर्मर नैनी जोडी से टकरा जाते हैं, और ये जोडी एक मिडिल एज्ड आदमी होता है। जोडी नोटिस करता है कि उन्होंने आर्केड से एक फ्रिस्बी जीती है और उसे थ्रो करता है ताकि पर्सी उसे फेच करे। जब पर्सी डोर चला जाता है, जोडी मैडी से पूछता है कि उसका इंटेंशंस क्या है पर्सी के साथ। उसे शाक होता है कि मैडी सिर्फ पर्सी के पैसे के लिए है, लेकिन मैडी क्लियर करती है कि वो सिर्फ पर्सी को डेट करना चाहती है। फिर मैडी हिंट करती है कि हो सकता है जोडी भी सेम रीज़न से इंटरेस्टेड हो, और जोडी चुप हो जाता है। जब पर्सी वापस आता है, दोनों प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है उसके लिए। कुछ दिन बाद मैडी के घर का बेल बजता है। एक आदमी आता है जो कहता है कि वो स्कूल में मैडी का दोस्त था, लेकिन मैडी उससे बैरली पहचानती है। जल्दी ही ट्रूथ सामने आता है, वो आदमी एक्चुअली मैडी के घर के लिए आया होता है। वो चाहता है मैडी अपना घर छोड़ दे,
लेकिन मैडी क्लियरली मना कर देती है और यूज़ बाहर निकाल देती है, चाहे वो लीगल थ्रेट्स ही क्यों ना दे। उस रात पर्सी मैडी को एक लिमोजीन में पिक करता है क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया है कि वो अपना प्रोम नाइट खुद सेलिब्रेट करेंगे। दोनों एक दूसरे को फ्लावर्स एक्सचेंज करते हैं और रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां वो बातें करते हैं, मजाक करते हैं, लाफ करते हैं। पर्सी बताता है कि वो स्कूल में इसलिए बैकग्राउंड में रहता था ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। मैडी उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि लोगों को देखना चाहिए कि वो कितना अमेजिंग है। फिर मैडी एक पियानो नोटिस करती है और पर्सी को कहती है कि वो बजाए। पर्सी शुरू में नर्वस होता है, लेकिन फिर वो पियानो बजाता है और साथ में शीज़ अ मनीटर गाता है, मैडी के नाम डेडिकेट करके। सब लोग एंजॉय करते हैं, क्लैप करते हैं और तभी उनकी टेबल पर नेटली आती है, एक फैमिली एक्वेंटेंस जो प्रिंसटन जा रही होती है। नेटली और पर्सी कैजुअली बात करने लगते हैं, लेकिन मैडी टुरांट जेलस फील करने लगती है। वो बार बार ट्राई करती है नेटली को वहाँ से भेजने के लिए, लेकिन नेटली ईजिली जाने को रेडी नहीं होती। नेटली पर्सी को प्रिंसटन पार्टी के लिए इनवाइट करती है। मैडी मना करती है, लेकिन पर्सी कहता है वो सोच के बताएगा। नेटली के जाने के बाद पर्सी कॉलेज की बात छेड़ता है और कहता है कि वो और मैडी वीकेंड्स पे मिल सकते हैं। लेकिन मैडी क्लियर करती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करती। उसके लिए ये सिर्फ एक समर फ्लिंग था जो पर्सी के जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये सुन के पर्सी काफ़ी हर्ट होता है और वो लिमोजीन के बाहर निकाल जाता है। मैडी तुरंत पीछे जाती है, लेकिन दोनों कार में काफ़ी दूर दूर बैठ जाते हैं। पर्सी पहली बार प्रॉपरली ड्रंक हो रहा होता है। फिर मैडी नोटिस करती है कि वो लोग कुछ वियर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर्सी बताता है कि वो नेटली के पार्टी जा रहे हैं क्योंकि मैडी ने ही बोला था कि यूज स्कूल फ्रेंड्स के साथ चिल करना चाहिए। अगर मैडी को नहीं जाना है तो वो ना आए। लिमोजीन रुकती है और पर्सी पार्टी में एंटर कर जाता है, अपना फ्लावर ड्रॉप करके। मैडी कुछ हेजिटेशन के बाद उसके पीछे पार्टी में जाती है, लेकिन भीड़ में पर्सी खो जाता है। मैडी हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन पार्टी के यंगस्टर्स यूज जज करते हैं क्योंकि वो एक ग्रोन वुमन है जो टीन्स वाली पार्टी में घुस रही है। जब वो उनसे रूडे जवाब देती है तो वो लोग थ्रेटन करते हैं कि उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देंगे। इवेंचुअली 2 लड़कियां मैडी को बताती हैं कि पर्सी नेटली के साथ एक रूम में गया है। मैडी टेंशन में आ जाती है, यूज लगता है शायद पर्सी अपनी फर्स्ट टाइम किसी और के साथ कर रहा है। फिर लिमोजीन में पर्सी अपना सर मैडी की गोद में रख देता है ताकि वो उससे कंफर्ट दे सके। पर्सी मैडी से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलती से मारा था। फिर वो कन्फेस करता है कि वो अब रेडी है और एक प्रोटेक्शन निकालता है। जब मैडी उसे कॉन्डोम ओपन करना सिखाती है, तभी पर्सी अचानक बोल पड़ता है, आई लव यू। मैडी ऑकवर्ड फील करती है और उसे समझाती है कि पर्सी इस वक्त ड्रंक है, तो आज रात कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर्सी उसकी बात समझ जाता है और फिर से सर मैडी की गोद में रख के रेस्ट करता है पूरी राइड में। अगले दिन पर्सी इतने अच्छे मूड में उठता है कि उसके पेरेंट्स भी नोटिस कर लेते हैं। वो कहता है कि अब वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ड्राइव करके ले जा सके। उसके पेरेंट्स खुशी से फूले नहीं समाते, उन्हें लगता है फाइनली उनका बेटा अपने शेल से बाहर आ रहा है। लेकिन ये खुशी तुरंत चली जाती है जब पर्सी उन्हें बताता है कि वो प्रिंसटन नहीं जा रहा क्योंकि वो मॉन्टॉक में मैडी के साथ रहना चाहता है। बेकर्स पर्सी से कहते हैं कि वो कार में जाके वेट करे और उसके जाने के बाद वो मैडी को कॉल करती है कि वो डील कैंसिल करना चाहती है क्योंकि पर्सी उसके साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गया है। पेरेंट्स अग्री करते हैं और कहते हैं कि मैडी को कार फिर भी मिलेगी क्योंकि उसने पर्सी को चेंज किया है। लेकिन एक लास्ट काम बाकी है, मैडी को पर्सी को प्रिंसटन जाने के लिए कन्विंस करना होगा। मैडी अग्री कर लेती है, लेकिन पर्सी इस वक्त कार के गैजेट्स के साथ फूलिंग अराउंड कर रहा होता है और गलती से फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। इससे पर्सी पूरी बात सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है जब यूज़ पता चलता है कि मैडी सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। सोचने के बाद पर्सी मैडी को सीक्रेटली लंच पे इनवाइट करता है, बिना अपने पेरेंट्स को बताए। जब मैडी उनके घर आती है, बेकर्स शॉक हो जाते हैं। लंच के दौरान पर्सी सबको फोर्स करता है ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि ट्रूथ सामने आ सके। वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे सीक्रेट निकाल जाए, लेकिन मैडी और बेकर सिचुएशन हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी पर्सी को एक कॉल आता है और वो बाहर जाता है क्रिस्पिन से मिलने। दोनों मिलकर ब्यूइक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी काफ़ी टफ होती है, पत्थर मारने से भी कुछ नहीं होता, तो पर्सी उससे जंगल में ड्राइव करता है और ट्री के साथ क्रैश कर देता है। फिर वो ट्री भी गाड़ी पे गिर जाता है। फाइनली कार टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है।
वापस घर आके पर्सी सीधा अपने रूम में चला जाता है। मैडी उसके पीछे जाके चेक करती है। पर्सी ट्राई करता है उससे किस करने की, लेकिन मैडी उस मना कर देती है, बोल के कि पेरेंट्स सुन लेंगे। फिर पर्सी उसे सच पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी झूठ बोलती रहती है। सब्जेक्ट से ध्यान हटाने के लिए मैडी अग्री करती है, थोड़ा फ्रिस्की होने के लिए, लेकिन पर्सी सेकंड्स में डन हो जाता है। उसके बाद पर्सी कन्फेस करता है कि यू से सब पता चल गया है, मैडी और उसके पेरेंट्स के डील के बारे में। मैडी माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसके लिए सब रियल था, लेकिन जब पर्सी उसकी बात इग्नोर करता है, मैडी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि पर्सी कभी समझ ही नहीं पाएगा कि गरीब लोग सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन पर्सी भी बोलता है कि मैडी अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रही है उस टूटे हुए घर में, अपने डैड के माफ़ी का वेट करके। मैडी इमोशनल हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़े टाइम बाद पर्सी अपने पेरेंट्स से कन्फ्रंट करता है और उनसे कहता है कि वो हर चीज़ उसके लिए करना बैंड करें, उसे खुद फेल या सक्सीड होने दें। ब्रेकअप पर्सी के लिए हार्ड होता है। वो वापस एक इंट्रोवर्ट बन जाता है जो पूरे दिन रूम में गेम्स खेलता रहता है। दूसरी तरफ मैडी को वो डैमेज्ड कार मिल जाती है जो वो अब ऊबर चलाने के लिए यूज़ करती है। क्लाइंट्स उसकी कार देख के हेसिटेंट होते हैं, लेकिन मैडी उन्हें ज़बरदस्ती बिठा लेती है। बार में काम करके और ऊबर चला के मैडी अपने सारे कर्ज चुका देती है। एक दिन मैडी अपने दोस्तों सारा और जिम के साथ सेलिब्रेट करती है। तभी वो बताते हैं कि वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मॉन्टॉक में अपना घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैडी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सारा कहती है कि यूज़ और भी ज़्यादा शॉक लगता है कि मैडी अभी तक यहाँ रह रही है, जबकि वो खुश नहीं लगती। खुद को प्रूव करने के लिए कि वो अब ठीक है, मैडी एक लड़के को घर ले जाती है, लेकिन जब वो उसके साथ इंटीमेट होने जाती है तो उससे लगता है वो उससे प्रॉपरली जानना चाहती है, फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा इमोशनल। और तभी उस लड़के को पर्सी का दिया हुआ फिंगर ट्रैप मिल जाता है। जब मैडी उस लड़के को थोड़ा और जानने की कोशिश करती है, तब वो पर्सी का दिया हुआ फिंगर ट्रैप निकालता है, लेकिन अपनी फिंगर की जगह वो बनाना यूज़ करता है। मैडी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन सुबह मैडी को अपना पुराना लेटर मिलता है जो उसने अपने डैड को लिखा था। उस मोमेंट पे मैडी को रियलाइज़ होता है कि अब टाइम आ गया है मूव ऑन करने का। वो लेटर जला देती है, अपनी कार को रिपेयर करती है और गैरी से माफ़ी मांगती है, एक टाइट हग के साथ। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपना घर बेचेगी, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ। वो पर्सी से भी माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन पर्सी उसके मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहा। तो मैडी उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन जोडी और क्रिस्पिन अभी भी मैडी से नाराज़ हैं। वो हेल्प करने से मना कर देते हैं। तब पर्सी के पेरेंट्स बताते हैं कि वो प्रिंसटन मिक्सर पे होगा। मैडी वहाँ जाती है और पर्सी से अपॉलॉजी करती है, बताती है कि उनका दोस्ती वाला बॉन्ड रियल था, लेकिन पर्सी कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है। तब मैडी उसकी कार के हुड पे चढ़ जाती है, उसी क्रेजी मैडी स्टाइल में। पर्सी मैडी के ओल्ड शेनानिगन्स याद करता है और कार चला देता है मैडी को हुड पे लेके। रास्ते में वो कई चीज़ें हिट करता है और एक्सीडेंटली मैडी का जैकेट जल जाता है। पैनिक में आके पर्सी कार को सी में ड्राइव कर देता है ताकि फायर बुझा सके। दोनों कर से निकालते हैं और बीच पे पर्सी मैडी को माफ़ करता है। दोनों रो पड़ते हैं। उस रात बीच पे बैठकर दोनों अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। पर्सी अब प्रिंसटन जा रहा है और मैडी कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेंड्स बने रहेंगे। कुछ टाइम बाद मैडी अपना घर फाइनली बेच देती है, लेकिन सारा और जिम को, ताकि उन्हें मॉन्टॉक से शिफ्ट ना होना पड़े और वो अपने बेबी को यहीं रेज कर सकें। ऑन द अदर साइड पर्सी अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलता है और घर से निकालता है तो देखता है मैडी उससे प्रिंसटन छोड़ने के लिए कार में वेट कर रही है। उसने माइलो को अडॉप्ट भी कर लिया है। दोनों मैडी की कार में बैठते हैं माइलो के साथ एक नई जर्नी शुरू करने के लिए।